गरीब का एसी वाला ढाबा। दिल्ली से सटे एक गांव में रोहन नाम का एक आदमी रहा करता था, जो अपना ढाबा चलाता था। ढाबा बहुत छोटा था, लेकिन रोहन और उसकी पत्नी जो खाना बनाते थे वह बहुत टेस्टी होता था। इसलिए लोगों की भीड़ उस ढाबे पर लगी रहती थी। लेकिन रोहन बहुत ही कम पैसों में लोगों को खाना खिलाता था, जिसकी वजह से उसकी बहुत कम आमदनी हुआ करती थी। इससे उसका घर आसानी से चल जाता था और रोहन और उसकी बीवी बहुत ही मेहनत और लगन से ढाबे पर काम करते थे। अब गर्मी का समय आता है और गर्मी में बहुत धूप होने की वजह से रोहन का ढाबा बहुत गर्म होने लगता है। और बिल्कुल उसके सामने एक गांव के करोड़पति आदमी, जिसका नाम सोहन होता है, उसने भी एक ढाबा डाल दिया। लेकिन उसने अपना ढाबे में दो एसी लगा दी, जिसकी वजह से सारे लोग गर्मी में खाना खाने के लिए एसी वाले ढाबे में जाने लगे। और रोहन के ढाबे में कोई नहीं आता, क्योंकि उसके ढाबे में एसी नहीं था और बहुत गर्मी होती थी। अब रोहन की कमाई बहुत कम होने लगी, क्योंकि सभी एसी वाले ढाबे में जाना पसंद करते हैं और रोहन के ढाबे पर कोई नहीं आता था। बेचारा रोहन गरीब होने की वजह से अपने ढाबे में एसी नहीं लगा सकता था, क्योंकि एसी बहुत महंगे होती है। अब वह अपनी बीवी से बात करता है कि हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारा ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। तभी रोहन की बीवी कहती है, ठीक है, अब हमारे पास थोड़े से दाल और थोड़े से चावल बचे हैं, जिसे हम कल बना लेंगे और उसके बाद ढाबा बंद कर देंगे। क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो ढाबा चलाने का क्या मतलब। गांव के आदमी का एसी वाला ढाबा रोहन के ढाबे के बिल्कुल सामने था। एक बार बीरबल अपने पत्नी के साथ उसी ढाबे वाले रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ने की वजह से कुछ बदमाशों ने बीरबल के साथ लूट पीट कर दी। बदमाशों ने बीरबल का पैसों वाली थैली लेकर भाग गए। इधर शाम होने को आई थी और भूख से उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वह जमींदार के ढाबे पर गए और उनसे कहा, भैया, हमें किसी चोर ने लूट लिया है और हमारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। क्या आज रात हम तुम्हारे ढाबे में पैर रख सकते हैं? यह सुनकर जमींदार कहने लगा, यह कोई तरीका हुआ भीख मांगने का, और उन्हें वहां से धुतकार कर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी रोहन के ढाबे पर आए और उनसे कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो रोहन ने कहा, आइए, हमारा ऐसे भी ढाबा बंद होने पर आई है। रोहन और उसके पत्नी ने उन्हें ढाबे पर रुकाया, उन्हें दाल रोटी खिलाई और रात भर उन्हें रुकने का जगह दिया। और सुबह जाते हुए बीरबल ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी। रोहन ने कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हो, हमारा आज का आखिरी दिन था ढाबे का और आप यहाँ आ गए। यह सुनकर बीरबल ने कहा, क्यों आखिरी दिन क्यों? रोहन ने कहा, मेरे ढाबे में एसी नहीं है, इसलिए कोई मेरे ढाबे में खाना खाने नहीं आता है। सभी सामने वाले ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, इसलिए मैं अपना ढाबा बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने ढाबे में एसी लगा सकूं। यह सुनकर बीरबल कहने लगे, तुमने मेरी मदद की है और मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं राजमहल का मंत्री हूँ और मेरा नाम बीरबल है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कल ही तुम्हारे पास वापस आता हूँ। इतना कहने के बाद बीरबल और उनकी पत्नी वहाँ से चले गए और दूसरे दिन रोहन के ढाबे में आए और रोहन को 3 बड़ी बड़ी एसी लगवा कर दी, जिसकी वजह से उसका ढाबा एकदम ठंडा हुआ करता था। इस तरह बीरबल ने रोहन की मदद की। अब रोहन के ढाबे में बहुत सारी भीड़ आने लगी। अब रोहन और रात में भी ढाबा खुला रखने लगा और रात में हाईवे से जाने वाले लोग भी रोहन के एसी वाले ढाबे में खाना आने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। सबको सम्मान से जीने का हक है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, ताकि इस कहानी से औरों को कुछ सीखने को मिले। कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।